अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर जिसमें हम हमारी एंड शेप ये होगी कि हमारे पास एक यूज़र लॉगिन फॉर्म होगा, लॉग आउट फॉर्म होगा, रजिस्टर होगा। लेट्स हम पहले एक यूज़र को रजिस्टर करेंगे पासवर्ड लगा के। फिर पासवर्ड के डिफरेंट वैलिडेटर्स भी होते हैं, उन वैलिडेटर्स को कैसे कस्टमाइज़ करते हैं, कैसे सिलेक्ट करते हैं कौन से वैलिडेटर्स अप्लाई होंगे, रजिस्टर कैसे करते हैं, अकाउंट रजिस्टर हो जाता है, फिर उसको लॉगिन कैसे किया जाता है। ठीक है। और उसके बाद आपने अगर यहाँ से लॉग आउट करना हो तो लॉग आउट कैसे हो जाएगा। ठीक है, वापस इस पे आ जाएगा। इन पेजेस को आपस में कैसे नेविगेट किया जाता है लॉगिन और रजिस्टर के। और अगर आप लॉगिन होकर आए हैं तो आपके पास कोई फंक्शनैलिटी अवेलेबल है, लेकिन अगर आप लॉग आउट हो जाएं और आप सेम पेज को डायरेक्ट लेट से एक्सेस करते हैं तो फिर आपके पास इजाज़त नहीं है। आप इस पर दबाएंगे तो बजाय कि ऐड प्रोफाइल के फॉर्म पे जाए वो आपको लॉगिन पेज पे ले जाएगा। ये सारी फंक्शनैलिटी कैसे इंप्लीमेंट हो रही है ये हम इस लेक्चर में सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। Finally, welcome to the last major portion of Django course. मेजर पोर्शन इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाकी सारी जो है ना वो एडवांस चीज़ें हैं, उसके बगैर जो है वो वेबसाइट आपकी एक वेब एप्लीकेशन कंप्लीट बन सकती है। अभी जिस टॉपिक की मैं बात करूँ दैट इज़ यूज़र ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आपने देखा होगा कि शायद ही कोई ऐसी वेब ऐप हो या शायद ही कोई ऐसी वेबसाइट हो जिसमें अकाउंट ना बनता हो। ठीक है, हर वेबसाइट हर वेब एप्लीकेशन में यूज़र अकाउंट लाजमी बनता है क्योंकि उसके थ्रू जो है हर किस्म की परमिशंस हैंडल की जाती हैं कि लॉग इन यूज़र ये कर सकता है, अगर लॉग इन ना हुआ हो तो वो ये कर सकता है। विद इन लॉग्ड इन यूज़र्स भी आप मल्टीपल ग्रुप्स बना सकते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये बहुत बड़ा मॉड्यूल है यूज़र ऑथेंटिकेशन। मतलब अगर सिर्फ जेंगो की बात ना करें, आपने देखा होगा कि कितने ज़्यादा फंक्शंस होते हैं। अगर आप एक वेबसाइट की बात करें उसमें क्या होता है, रजिस्टर होता है, उसमें लॉगिन होता है, फिर आगे प्रोफाइल कंप्लीट करने की भी कुछ वेबसाइट से ऑप्शन होती है, फिर पासवर्ड रीसेट करने की ऑप्शन होती है, फिर पासवर्ड वैलिडेशंस होती हैं डिफरेंट किस्म की कि 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, बड़ा लेटर छोटा लेटर, वो सारी चीज़ें। फिर इन केस आपका यूज़र मॉडल है कि जेंगो के अंदर जो है बिल्ट इन जो है उसमें कुछ फील्ड आप ऐड करना चाहते हैं तो उसका भी डिफरेंट प्रोसीजर है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप जैसे जैसे कोई कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाएंगे आप वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं बेसिक इस रजिस्ट्रेशन और लॉगिन से। इसमें हम कस्टम फॉर्म भी बनाएंगे, हम इसमें जेंगो की पावर यूज़ करेंगे, जेंगो से अपने आप को फैसिलिटेट करेंगे। जेंगो सीखने का फ़ायदा यही है कि आपको कोड कम करना पड़ता है, तो जेंगो ने जो यूज़ केसेस हैं जो कि हर साइड पे अप्लाई होते हैं उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन पहले से बनाया हुआ है। यूज़र ऑथेंटिकेशन जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी वेबसाइट का, उसका जेंगो ने रेडीमेड सोल्यूशंस रखे हुए हैं कि आप कैसे डायरेक्टली प्लग इन कर सकते हैं एक यूज़र मॉड्यूल को, बजाय कि आप इंडिविजुअल उसके लिए रजिस्टर का अलग फॉर्म डिफाइन करें, हर एक ईमेल फील्ड, यूज़र फील्ड, पासवर्ड फील्ड, फिर पासवर्ड के कस्टम वैलिडेटर्स, बहुत कुछ हो जाएगा। तो जेंगो ने ये सारी चीज़ें प्री डिफाइन कर दी हैं। तो इसको आज हम सीखेंगे और इसको आपने सीख लिया तो इसके बाद ऑलमोस्ट हर चीज़ आपकी कंप्लीट है। उसके बाद हम सीधा यहाँ से डिप्लॉयमेंट पे भी जंप कर सकते हैं। बाकी फिर छोटी छोटी चीज़ें वो देख लेंगे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कैसे सेट होती हैं। फिर आप जैसे जैसे कोई कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बनाएंगे आप साथ साथ खुद सीखते जाएंगे। आपको इस मॉड्यूल के बाद कंप्लीट पता चल जाएगा कि एक जेंगो की कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपमेंट कैसे होती है। दिस इज़ द लास्ट थिंग जो आपको जानना ज़रूरी है जेंगो को समझने के लिए। लेट्स स्टार्ट विद इट। अच्छा, तो इसी पिछली ऐप को ही हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसको हम कह देते हैं 9 जेंगो यूज़र मॉडल्स। ठीक है। अच्छा, अब यूज़र्स मैनेज करने के लिए ना एक तो आपकी मैट्रिमनी की ऐप है जिसमें सारी एप्लीकेशन के फंक्शंस हो रहे हैं। इट इज़ ऑलवेज़ अ गुड प्रैक्टिस कि आपके जो
लॉगिन लॉगआउट का पेज है ना, और उसके जो अंदर ऑथेंटिकेशन वगैरह सब कुछ हो रही है, उसकी आप अलग से ऐप बना लें। वो बेहतर मैनेज रहेगी। आप कोई नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, आप सीधा सीधा उस एप्लीकेशन का फ़ोल्डर कॉपी करके उसमें डाल के वो उस ऐप को प्लग कर देंगे, तो इट बिकम्स वेरी कन्वीनियंट कि आपका जो अकाउंट हैंडलिंग का की एप्लीकेशन है, फंक्शनैलिटी है, वो इंडिपेंडेंटली एक अलग सी ऐप में डिफ़ाइन हुई हुई हो। सो ये हम कैसे करेंगे? नए टर्मिनल पे जाते हैं। फाइल टर्मिनल किधर गया भाई? टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। अच्छा जी, जेंगो का एनवायरनमेंट ऑलरेडी एक्टिवेट हुआ हुआ है, तो अभी हम इसके अंदर चले जाएंगे, कॉपी रिलेटिव पाथ सी डी डैश। ठीक है, इसके अंदर हम करेंगे जेंगो, सॉरी, पाइथन मैनेज डॉट पाई स्टार्ट ऐप अकाउंट्स। नहीं, मैंने अकाउंट्स के नाम से ऐप बना दिया। ठीक है, इसके अंदर मैं इसके अपने इंडिपेंडेंट टेम्पलेट्स बनाऊंगा, जो लॉगिन लॉग आउट का पेज है। अच्छा, और हम क्या कर सकते हैं कि इसको हमने क्या करना है, हाँ, कोर में डा जाकर सेटिंग्स डॉट पाई पे मैंने अकाउंट्स की ऐप को ऐड करना है। इसको ऑर्डर में पहले रख लेता हूँ, डजेंट मेक अ डिफरेंस, बट वैसे ही अपनी रीडेबिलिटी के लिए कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये हमने कर लिया, अकाउंट्स डल गया। उसके बाद माई गो टू अकाउंट्स, यहाँ पे हमने, अच्छा, सबसे पहले जहन में ये बात आती है कि आपने कोई नई ऐप बनाई है तो उसका मॉडल होना चाहिए। अभी यहाँ पे मॉडल जो है यूज़र का मॉडल बनेगा। अच्छा, यहाँ पे मज़े की बात यह है कि आपको मॉडल बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जेंको में ऑलरेडी ये मॉडल एग्जिस्ट करता है, यूज़र का मॉडल एग्जिस्ट करता है। अगर मैं आपको अभी भी इस पे रन सर्वर पे जाऊँ, पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर, यहाँ पे अगर हम खोल देंगे, मैं यहाँ पे एडमिन में जाऊँ, तो ये देखें, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, ये मॉड्यूल हमने अभी तक कहीं नहीं बनाया। आप मुझे फॉलो कर रहे हैं थ्रू आउट, मैंने कहीं पे ये यूज़र और ग्रुप्स का मॉड्यूल कहीं बनाया नहीं है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब यूज़र के अंदर एक यूज़र तो पहले से आ रहा है। ये यूज़र कौन है? जो ये मेरा क्रिएट सुपर यूज़र नहीं किया था, वो भी इसी यूज़र मॉडल के अंदर जाके बनता है। ठीक है, सुपर यूज़र जो है ये एडमिन एक्सेस करने के लिए, जिस यूज़र से मैं लॉग इन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम इस यूज़र में जाकर देखें, बेसिकली मैं आपको एक्सप्लोर करा रहा हूँ यूज़र मॉडल के अंदर फील्ड्स क्या हैं बाय डिफ़ॉल्ट। इसमें फ़र्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल एड्रेस है। इसकी परमिशंस तीन किस्म की हैं कि ये स्टाफ है, सुपर यूज़र है, एक्टिव है। ठीक है, तो आप ये यहाँ से डिफरेंट किस्म की ये परमिशंस, ये डिफ़ॉल्ट परमिशंस है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। सुपर यूज़र ये इसलिए क्योंकि ये सुपर यूज़र है, सुपर यूज़र के पास सारे राइट्स होते हैं, हर परमिशन होती है। ठीक है, उसके अलावा आप ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज़र्स के। आप देखें ना, जो कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स होती हैं उसमें आप डिफरेंट सेट ऑफ यूज़र्स को एक ग्रुप असाइन कर रहे होते हैं, कि ताकि आप परमिशंस जो हैं वो ग्रुप लेवल पे मैनेज कर लें, बजाय कि आप इंडिविजुअल, जहाँ पे आपके पास मिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं, आप वहाँ कैसे हर एक की परमिशन सेट करेंगे? तो यू असाइन यूज़र्स टू ग्रुप्स और वहाँ से आप उनकी परमिशंस मैनेज करते हैं। तो ये हल्का फुल्का हमने दौरा कर लिया। उसके अलावा ये लास्ट लॉगिन कब हुआ है ये आ रही होती है, डिटेल कब ज्वाइन किया इस यूज़र ने ये आ रही होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस यूज़र मॉडल के अंदर हैं। ये देखें, इसकी डेट आ रही है 16 जुलाई। ठीक है, तो 16 जुलाई को मैंने पहली दफ़ा ये सुपर यूज़र का अकाउंट बनाया था, अब तक चल रहा है, तो बस चल रहा है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने अपनी मैट्रिमोनियल ऐप के अंदर ही अपने लॉगिन और रजिस्टर के पेजेस बनाने हैं। ठीक है, सो हम बात कहाँ से शुरू करेंगे? हम स्टार्ट करते हैं urls.py से। ठीक है, urls.py भी अभी हमारी नहीं बनी हुई। ठीक है, अब कोर में हम जाते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि urls हैं, और अगर ये ब्लैंक होता है तो ये मैट्रिमनी वाले फंक्शंस पे चला जाता है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट हमें करना चाहिए, क्योंकि हम अकाउंट्स की अलग ऐप बना रहे हैं। तो हम पाथ में जब ब्लैंक हो तो वो मैट्रिमनी के पेज पे जाना डिफ़ॉल्ट बिहेवियर था, लेकिन अभी एक और ऐप बना दी है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। या फिर हम ब्लैंक इसी तरह रख लेते हैं, और अगर हमने लॉग इन लॉग आउट वगैरह करना है ना, तो उसके लिए हम
अकाउंट्स का अलग से डिफ़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। अकाउंट्स अगर आपकी यूआरएल में आ रहा होगा तो उसने अकाउंट्स की यूआरएल ले लेनी है, ठीक है। अकाउंट्स में तो यूआरएल्स अभी हमने बनाई भी नहीं है, तो एरर आ जाएगा ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे हम अकाउंट्स में जाके यूआरएल्स डॉट पाई बना लेते हैं, यूआरएल्स डॉट पाई, ठीक है। और जो हमने मैट्रिमनी के लिए यूआरएल्स बनाई थी उसको कॉपी कर लेंगे ताकि हमारा फॉर्मेट वही रहे, जिसमें हमने ऐप नेम यहाँ पे अकाउंट्स कर देना है, और पाथ जो है हम 2 रख लेते हैं। पाथ हमारे क्या होने चाहिए लॉजिकली, लॉगिन और रजिस्टर होने चाहिए। रजिस्टर, लॉगिन, इधर भी रजिस्टर और लॉगिन लिख देते हैं इनका नाम, ठीक है जी। अब हमने यूआरएल्स तो बना लिया, अब ये यूआरएल्स ऑब्वियसली किसी व्यू पे लैंड करेंगी, उसके अगेंस्ट हमने व्यू बनाना है। अब देखें हमारे पास साफ सुथरा एक क्लियर स्क्रीन आ रही है, बजाय कि हम हर दफ़ा स्क्रॉल करके मैट्रिमनी के जो बाकी फंक्शन है उसके दरमियान हम मिक्स करें। हम लॉग इन लॉग आउट का क्लीनली एक अलग से पेज फंक्शन बना सकते हैं। इस तरह ज़्यादा मैनेजेबल हो जाता है कि आप अलग से ऐप बना लें अपने अकाउंट्स मैनेजमेंट की, ताकि आपने अगर उसमें मज़ीद कुछ प्लस माइनस करना है तो आप सफाई के साथ करते रहें, आपका कोड मैनेजेबल हो जाता है। और कोई मकसद नहीं है करने को, तो आप पूरा जेंगो प्रोजेक्ट एक ऐप के अंदर बना सकते हैं, बट इट इज़ ऑलवेज बेटर टू मेक मल्टीपल ऐप्स सो योर कोड रिमेन्स मैनेजेबल। अगर आपकी टीम है डिफरेंट मॉड्यूल्स पे काम करिए, एक टीम अकाउंट्स पे काम करिए, एक टीम मैट्रिमनी पे काम करिए, तो आसानी हो जाएगी, उससे किसी और के फोल्डर में नहीं घुसना पड़ेगा। सो अब हम क्या करेंगे, अकाउंट्स हमने मतलब ऐप वहाँ पे ऐड कर दी स्टॉर्ड ऐप्स में। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि आपके जो व्यूज़ हैं इसमें हमने जो फॉर्म है वो डालना है। ऑब्वियसली जब रजिस्टर होगा तो कोई फॉर्म रेंडर होगा, तो हम एक व्यू डिफ़ाइन कर लेते हैं, डिफ़ाइन रजिस्टर। अच्छा यूआरएल्स में भी रजिस्टर तो रखना है ना, व्यूज़ डॉट रजिस्टर और लॉगिन, ठीक है। अभी वो बना हुआ नहीं है तो इसलिए वो येलो नहीं हुआ। यहाँ से रजिस्टर पास लॉगिन पास, यही 2 ऑपरेशंस होंगे हैं मेनली, बाकी रिसर्च रिसर्च सब कुछ हो जाता है इसमें। फ़िलहाल हम इस लेसन में इन 2 चीज़ों को फोकस करेंगे जो कि हर वेबसाइट में चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ से अब रजिस्टर में अगेन देखें, किसी पेज पर फॉर्म होगा रजिस्टर का जिससे पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी, जो भी उसका यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड है उसके साथ, तो आपने इसमें प्रोसेस जो है वो पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है। रिक्वेस्ट इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। अच्छा अब मज़े की बात, हम पहले क्या करते थे, फॉर्म हम डिफ़ाइन करते थे फॉर्म डॉट पाई अलग से बना के। वैसे तो आप अपनी मर्ज़ी का यूज़र फॉर्म बना सकते हैं अगर आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए यूज़र के लॉगिन करते वक्त, बट अगर नहीं चाहिए तो आप डायरेक्ट जेंगो का यूज़र क्रिएशन फॉर्म इसका डिफ़ॉल्ट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यूज़र क्रिएशन फॉर्म, ठीक है, उसमें जो भी आपका रिक्वेस्ट से पोस्ट डाटा आया है वो आप उसके अंदर इंजेक्ट कर देंगे। अच्छा ये आ क्यों नहीं रहा, क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किया। ये कहाँ से इंपोर्ट होगा, फ्रॉम जेंगो ये ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल है, ऑथ AUTH, ठीक है। इसके अंदर फॉर्म्स की क्लास से आपने इंपोर्ट करना है यूज़र क्रिएशन फॉर्म, ठीक है, और उसके अलावा साथ ऑथेंटिकेशन फॉर्म, ठीक है। ऑथेंटिकेशन फॉर्म जो है लॉगिन में इस्तेमाल होगा और यूज़र क्रिएशन फॉर्म रजिस्टर में इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो
ये फॉर्म आ गया अभी इस डाटा के लिए। ऑब्वियसली इसके पीछे हमें एक वो टेम्पलेट तो बनाना ही पड़ेगा जो भी भेजेगा ये पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, बाकी वही है जो हम फॉर्म्स में पढ़ चुके हैं जेंगो के, इफ़ फॉर्म डॉट इज़ वैलिड। ठीक है, फॉर्म वैलिड हुआ तो आपने यूज़र को रजिस्टर कर देना है, फॉर्म डॉट सेव कर देना है। अब ना आपको यहाँ पे मॉडल डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ी है, ना फॉर्म डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ी है, कुछ भी डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आप सीधा सीधा जेंगो के बिल्ट इन जो ऑथेंटिकेशन क्लास है उससे आपने फॉर्म इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, और मॉडल भी वही जो यूज़र मॉडल है, डिफ़ॉल्ट यूज़र मॉडल है, वो यूज़ हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, जब आप सेव करेंगे तो ये जो मॉडल मैं यहाँ पे आपको नहीं दिखा रहा था, ये वाला जो मॉडल है, ओके सर्वर मेरा नहीं चल रहा इस वजह से। सर्वर चलेगा भी नहीं जब तक मैं सारे मसले हल नहीं करूँगा। सो सर्वर हम बाद में चलाते हैं, पहले हम इन मसलों को, हम पहले अपना कोड लिख लेते हैं, उसके बाद इन मसलों को हल करके फिर चलाते हैं सर्वर। अच्छा, जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे तो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या होना चाहिए कि वो आपको रिडायरेक्ट कर दे लॉगिन पेज पे। रिटर्न रिडायरेक्ट अकाउंट्स लॉगिन। यहाँ से रेंडर के साथ साथ हम रीडायरेक्ट भी इंपोर्ट कर लेंगे। और अगर पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं आएगी, ऑब्वियसली उस फॉर्म ने वैसे तो रेंडर होना है ना। अगर पोस्ट गेट रिक्वेस्ट पे तो कुछ ना कुछ करना है। तो क्या होगा, गेट रिक्वेस्ट जिस टाइम आप लॉगिन पेज ओपन करेंगे तो क्या होगा, ब्लैंक फॉर्म इनिशलाइज होगा। ठीक है, ब्लैंक फॉर्म इनिशलाइज होकर आपको एक टेम्पलेट रेंडर करके देगा जिसमें आप फॉर्म को भरेंगे, और उसके बाद जब आप सबमिट करेंगे तो फिर पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी। तो इस केस में क्या होना है, उसने आपको रिटर्न रेंडर करना है, रिटर्न रेंडर। इसका वही फॉर्मेट जो हम हमेशा इस्तेमाल कर रहे हैं, रिक्वेस्ट जाएगी और आपका एक टेम्पलेट खुलेगा। अब टेम्पलेट को हम क्या नाम देंगे, टेम्पलेट्स हम का नाम यहाँ से अकाउंट्स डॉट रजिस्टर डॉट एच टी एम एल सेट कर देते हैं, और उसके अंदर ये फॉर्म इंजेक्ट हो जाएगा, ब्लैंक फॉर्म। ठीक है जी, अब हम इस रजिस्टर के पेज को बना लेते हैं। अच्छा, अकाउंट्स डॉट व्यूज़ हैज़ नो एट्रीब्यूट प्रोफाइल्स लिस्ट व्यू, अकाउंट्स डॉट व्यूज़, ये किधर से एरर ओरिजिनेट हो रहा है। अकाउंट्स यूआरएल लाइन 7, व्यूज़ रजिस्टर, इसको मैंने क्या सेव नहीं किया हुआ, हाँ सेव नहीं किया हुआ इसलिए आ रहा है एरर। ठीक है, आ गया, सही हो गया। अब हमारा सर्वर चल रहा है। तो मैं आपको बेसिकली ये दिखाना चाह रहा था कि इस यूज़र मॉडल की बात करें, मॉडल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ना। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने लॉगिन पेज बनाना है और रजिस्टर पेज बनाना है। हम साथ साथ इस लॉगिन का कोड भी कंप्लीट कर लेते हैं, बल्कि पहले रजिस्टर का पेज कंप्लीट करते हैं उसके बाद लॉगिन का करेंगे। सो लेट्स, जिस तरह हमने यहाँ पे ये टेम्पलेट्स का फोल्डर बनाया था मैट्रिमनी के अंदर, ये ठीक है, टेम्पलेट्स मैट्रिमनी हेडर फुटर ये वो सब कुछ। तो अच्छा, अगर अभी हम चाहते हैं ना कि, अब देखें हेडर फुटर जो है मुझे फिर से यूज़ करना है अपनी ऐप में, लेकिन मैं चाहूँगा कि जब तक यूज़र लॉगिन नहीं होता तो उसको हेडर फुटर ना नज़र आए, तो मैं इसको स्किप भी कर सकता हूँ। तो खैर मैं यहाँ से टेम्पलेट्स का ये पूरा का पूरा फोल्डर कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर जो फोल्डर है उसको मैं रीनेम कर दूँगा मैट्रिमनी के बजाय अकाउंट्स। ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि ये स्ट्रक्चर इस तरह का क्यों होता है। अब अकाउंट्स के अंदर मैं एक और पेज बनाना चाह रहा हूँ, विच इज़ register.html। ठीक है, अब register.html का मैंने कोड लिखना है।
अब इसमें जिस तरह हमने बाकी सारे पेजेस को बेस से एक्सटेंड किया हुआ था, इसको भी हम बेस से एक्सटेंड कर सकते हैं। लेट से ये जो हमारा कॉन्टैक्ट था, ये मैट्रिमनी ऑब्लिक बेस HTML। अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपकी पूरी चीज़ है ये ग्लोबल बन जाए, तो उसका तरीका ये है कि जो आपके जो टेम्पलेट्स हर एप्लीकेशन में इस्तेमाल हो रहे हैं ना, उसको आप एप्लीकेशन के अंदर प्लेस करने के बजाय एप्लीकेशन से बाहर मेन यहाँ पे प्रोजेक्ट वाले फ़ोल्डर में प्लेस कर दें। फ़िलहाल मैं ये नहीं करूँगा, फ़िलहाल मैं नॉर्मली रखूँगा। मैं सिर्फ यहाँ पे ये करूँगा कि यहाँ जिस तरह ये बेस है ना, यहाँ पे मैं अकाउंट्स, हो सकता है अकाउंट्स का मैंने हेडर अलग डिफ़ाइन करना हो, उसमें वो सारे लिंक्स मैं देना ही ना चाहता हूँ। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं इसका हेडर फुटर यहाँ वाला डिफ़ाइन करूँगा। ये मेरी बेस HTML डिफ़ाइन हो गया। हेडर फुटर जो है तो वो तो सिंपली इसमें से यहाँ से उठा रहा है। कॉन्टैक्ट वाला पेज इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है ऐप के अंदर, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। न्यू प्रोफाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ। हाँ, ये वाला पार्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार ना लिखना पड़े। इसको मैं रजिस्टर डॉट HTML में फ़िलहाल कॉपी करता हूँ, और ये न्यू प्रोफाइल को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। प्रोफाइल लिस्ट डिटेल को भी डिलीट कर देता हूँ। प्रोफाइल लिस्ट को भी डिलीट कर देता हूँ। तो मेरे पास इसके अंदर ये रजिस्टर का पेज रह गया। एक पेज मैं और बना लूँगा। यहाँ पे आज इसका हम नाम लिख देंगे login.html। अच्छा, अब इसके अंदर वो पिछले ही कॉपी पेस्ट हुआ है। अ, इस फालतू चीज़ों को यहाँ से डिलीट करते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, और ये जो बेस HTML है, ये मैट्रिमनी ऐप का कॉल करने के बजाय मैं अकाउंट्स का कॉल करूँगा। फिलहाल तो मैंने बेस HTML में कोई चेंज ही नहीं किया। चेंज करना हो तो मैं इन वाले फोल्डर्स में चेंज करूँगा और वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक दिस पार्ट इज़ डन। अच्छा, अब क्योंकि लॉगिन फॉर्म मल्टी पार्ट तो है नहीं, फाइल्स तो उसमें आ नहीं रही हैं। ठीक है, तो यही काफ़ी है इसमें। और CSRF टोकन ऑफ कोर्स होगा। और यहाँ पे क्योंकि एक फॉर्म भेज रहे हैं, ऐसे होगा, लूप कोई नहीं होगी। और इसके एंड पे सबमिट बटन होगा, और इसको हम सबमिट के बजाय रजिस्टर का नाम दे देंगे, कोई नाम दे देंगे हम इसको। तो बेहतर है कि हम यहाँ पे इनपुट करने के बजाय बटन ही लगा दें फॉर्म के अंदर। इसको हम बटन टैग दे दें। बटन टैग क्या होगा कि उसके आगे हम फिर लेबल अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं। ठीक है, इसको ये वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम करेंगे रजिस्टर। बटन। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक आप अच्छी ये प्रैक्टिस रखें कि लॉगिन और लॉग आउट के लिए ना, बजाय कि आप वो हेडर फुटर पे लिंक्स दें, आप फॉर्म के नीचे ही दे दें। जिस तरह लिखा नहीं होता वेबसाइट्स पे, हम यहाँ पे पैराग्राफ डाल देते हैं, ऑलरेडी रजिस्टर्ड। और हम यहाँ पे एक href डाल देते हैं, लॉगिन हेयर। उसे हम लॉगिन वाले पेज का लिंक दे देंगे यहाँ पर। ठीक है, लॉगिन वाले पेज का लिंक क्या होगा, यहाँ से URL अकाउंट्स लॉगिन, और ये परसेंटेज वाला साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें लॉगिन पेज पे ले जाएगा, और लॉगिन वाले पेज जो है उस पर क्या होगा हमारा, वो पेज पे तो नहीं जाएगा, वो व्यू पे हम उसको लेके जा रहे हैं ताकि वो व्यू से फिर इस पेज को भेजे। अच्छा जी, यहाँ पे अगेन लॉगिन पे भी ऑफ कोर्स पोस्ट रिक्वेस्ट ही होगी, क्योंकि लॉगिन में भी आप कुछ डिटेल्स एंटर कर रहे हैं और वो पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहा है। सो लॉगिन व्यू में आप क्या करेंगे,
इसी को मैं कॉपी करता हूँ और फिर हम चेंजेस कर लेंगे अपने हिसाब से। रिक्वेस्ट, ओके सो इसके अंदर हम यूज़र क्रिएशन फॉर्म के बजाय ऑथेंटिकेशन फॉर्म रखेंगे। अच्छा, इफ़ फॉर्म इज़ वैलिड, अच्छा इसमें आपने कोई ऑब्जेक्ट सेव नहीं करना क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर नहीं रहे। आपने उस वो जो यूज़र की डिटेल्स आई हैं उसको ऑथेंटिकेट करना है, ठीक है। तो उसका तरीका ये है कि आप एक यूज़र का वेरिएबल डिफ़ाइन करेंगे जिसमें उस फॉर्म से जो भी यूज़र आ रहा है, अब इसमें गेट यूज़र का एक बना बनाया मेथड है। ये इसी जो जेंगो का ऑथेंटिकेशन फॉर्म है ना, ये इसी के अंदर चलेगा, अदरवाइज़ नहीं चलेगा ये गेट यूज़र वाला। अदरवाइज़ आपको ख़ुद यूज़र को एज डिक्शनरी डिफ़ाइन करना पड़ेगा और उसके अंदर यूज़र नेम, ईमेल जो भी आप करना चाहते हैं वो आप फॉर्म डॉट क्लीन डाटा वाले तरीके से लेंगे। लेकिन जेंगो का बिल्ट इन फॉर्म यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि आपके पास एक ही इस तरह की लाइन में वो सारा डाटा इस यूज़र ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाता है, ठीक है। उससे अगला आप क्या करेंगे कि इस यूज़र को आप लॉगिन कर देंगे, ठीक है। लॉगिन के लिए आप सिंपली लॉगिन का फंक्शन यूज़ करेंगे। लॉगिन, ये लॉगिन हमने कहाँ से इंपोर्ट किया था, अच्छा मैं छोटी सी यहाँ पे गलती कर रहा हूँ। वही मैं देख रहा था, लॉगिन मैंने इंपोर्ट तो किया नहीं है, पहले येलो हो गया। लॉगिन मैंने इस फंक्शन को डिफ़ाइन कर दिया। लॉगिन जेंगो का बिल्ट इन फंक्शन है इसलिए इसका हम नाम फ़र्क रखेंगे, इसका हम नाम रखेंगे लॉगिन व्यू, ठीक है। और यहाँ से यूआरएल्स पे भी ना हम लॉगिन व्यू कर लेंगे, ठीक है। और इस लॉगिन व्यू में अब ये वाला लॉगिन जो है, अब ये वाला लॉगिन अभी कहाँ से आएगा, यही जो ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल है इससे आप इंपोर्ट करेंगे लॉगिन, इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शन है लॉगिन का और ऑथेंटिकेट का, ठीक है। अच्छा, अभी ऑथेंटिकेट और लॉगिन में क्या फ़र्क है। ऑथेंटिकेट सिर्फ चेक करता है कि ये यूज़र एग्जिस्ट करता है, इसने यूज़र नेम, पासवर्ड या ईमेल सही दिया अपना, और वो उसको रिटर्न कर देता है यूज़र ऑब्जेक्ट अगर वो उसके डाटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा होता है। उसका सेशन स्टार्ट नहीं करता। जो लॉगिन है ना वो उस यूज़र का सेशन स्टार्ट कर देता है। सो हम यहाँ पे लॉगिन यूज़ कर रहे हैं। लॉगिन जो है वो आर्ग्यूमेंट्स क्या लेता है, वो रिक्वेस्ट लेगा और यूज़र लेगा, ठीक है। ठीक है, ये दो उसने आर्ग्यूमेंट्स लेने हैं जो इस व्यू के अंदर रिक्वेस्ट पास हो रही है जिस टाइम HTML फॉर्म जो वो इंजेक्ट हुआ है, और बाकी जो यूज़र का डाटा है वो ले रहा है, ठीक है। उसके बाद इसने इसको लॉगिन कर देना है और लॉगिन करते साथ इसने इसको किसी पेज पे रीडायरेक्ट करना है। अब पेज जो है ना, लॉगिन करने के बाद हम मैट्रिमनी वाले पेज पे इसको रीडायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। मैट्रिमनी का जो होम पेज है उसका क्या नाम था, लेट्स सी, प्रोफाइल्स लिस्ट जो था वो हमारा डिफ़ॉल्ट पेज था ना मैट्रिमनी में, जैसे हम कुछ नहीं लिखते, तो हम इसको इस तरफ रीडायरेक्ट कर देंगे। मैट्रिमनी में ये यहाँ चला जाएगा और एल्स ऑथेंटिकेशन फॉर्म हम ब्लैंक रखेंगे अगर पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं आई, ठीक है, ताकि वो आपके पास एक ब्लैंक फॉर्म रेंडर होकर आ जाए जिसमें आप अपनी लॉगिन डिटेल्स डालेंगे और अकाउंट्स डॉट लॉगिन डॉट HTML और फॉर्म इसी तरह चला जाएगा। आई थिंक वी आर डन सो फार। ये जो फॉर्म है ये उसके बाद इसने HTML में जाके रेंडर होना है, तो लॉगिन वाले के अंदर हम ये फॉर्म SP तो कर ही रहे हैं। ये फजूल चीज़ें हटा दें, फॉर्म सेट वाली ये किसी काम की नहीं है, ठीक है। बल्कि हमने ये सारे हटाए थे ना, हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, रजिस्टर योर अकाउंट, यही सारी चीज़ हम कॉपी कर देते हैं इस लॉगिन पे और हम कहेंगे लॉग अकाउंट लॉगिन लिख देते हैं इसको।
यहाँ पे रजिस्टर की जगह हम यहाँ पे लॉगिन लिख देंगे। और अच्छा, ऑलरेडी रजिस्टर में ये था, यहाँ पे हम कहेंगे नॉट अ यूज़र, डू नॉट हैव एन अकाउंट, और हम उसको कॉल टू एक्शन दे देंगे रजिस्टर हेयर। ठीक है, बस वही ऑपोजिट चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है दोनों, ना व्यूज़ में फ़र्क है ना टेम्पलेट्स में फ़र्क है, सिर्फ थोड़े से वर्ड्स में फ़र्क है। और व्यूज़ में दोनों में क्या फ़र्क है, एक में क्रिएशन फॉर्म था और एक में ऑथेंटिकेशन फॉर्म था। और इसमें जहाँ सेव हो रहा था फॉर्म क्रिएशन में, यूज़र बन रहा था, यहाँ पे यूज़र बन नहीं रहा, सिर्फ सेशन लॉगिन हो रहा है। ठीक है, आई थिंक दिस इज़ प्रिटी मच इट। इसके बाद हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं चलता है कि नहीं चलता, नहीं चलता तो उसको डिबग करेंगे क्या मसले आ रहे हैं। सो इसकी हमने क्या यूआरएल रखी थी इसकी, लॉगिन की। अच्छा जी, एज एक्सपेक्टेड मसला आ गया। वो कह रहा है लॉगिन का पाथ ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि हमने पीछे अकाउंट्स वाली ऐप वाला जो कर दिया था, अकाउंट्स करके कर दिया था इसका ये। ओके, अब इसको क्या मसला है, अकाउंट्स लॉगिन, वो कह रहा है कि कोई पाथ मैच नहीं कर रहा। अकाउंट्स, अच्छा मैंने वो अब्लीक नहीं डाला, वो देखें स्पेस आ गई है इसके दरमियान में। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी होती। लेट्स गो टू यूआरएल्स, और सॉरी कोर में जाएंगे ना, कोर के यूआरएल्स में जाएंगे। यहाँ पे अकाउंट्स, जिस तरह एडमिन के आगे ये ऑब्लिक लगा हुआ है ना, अकाउंट्स के आगे भी आपने ऑब्लिक लगाना है। नाउ लेट्स ट्राई, ये देखें जी, अकाउंट लॉगिन आ गया, डू नॉट हैव एन अकाउंट, रजिस्टर हेयर। अच्छा, रजिस्टर हेयर पे वो इसी को दोबारा खोल रहा है, मैंने पॉसिबली गलती की हुई है मेरे लॉगिन पेज पे। हाँ, वो दोबारा लॉगिन वाले पे जा रहा है ना, यहाँ पे भी रजिस्टर करना है। ओके, रजिस्टर है, ये देखें जी मेरा रजिस्टर पेज खुल गया ऑलरेडी रजिस्टर। अच्छा, वो लॉगिन पेज इसके नीचे गायब हो गया, तो वो जो हमने मार्जिन नहीं डाला हुआ था फॉर्म के नीचे, वो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि वो नीचे चीज़ गायब ना हो जाए हमारी। मैट्रिमनी ऐप के अंदर ही था, वेयर इज़ मैट्रिमनी ऐप, टेम्पलेट्स में गए, इसमें कॉन्टेक्ट में हमने स्टाइल डाला था, नहीं प्रोफाइल, न्यू प्रोफाइल में डाला था ना, ये देखें ये छोटा सा हमने स्टाइल डाला था। अब ये जो स्टाइल है ना, अगर मल्टीपल जगहों पे यूज़ हो रहे हैं ना, तो आप इसको स्टैटिक फाइल में डिफ़ाइन कर सकते हैं, वो हर जगह पे अप्लाई हो जाएंगे, सीएसएस फाइल अलग बना के। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि सीएसएस और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स जो हैं वो इसके अंदर किस किस तरह यूज़ होती हैं। अभी तक तो हमें कहीं जावास्क्रिप्ट यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना, आगे पड़ेगी जब थोड़ी सी ऐप कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। सो लॉगिन के अंदर तो नहीं, रजिस्टर के अंदर हमें थोड़े से मार्जिन की ज़रूरत थी, मार्जिन डाल दिया बॉटम पे। अब इसको रिफ़्रेश करते हैं, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, क्यों नहीं आ रहा, ये लॉगिन हेयर वाला क्यों नहीं आ रहा, ज़्यादा डालें। अच्छा अच्छा, फॉर्म से, ठीक है ठीक है ठीक है, स्टाइल हम मेन के ऊपर अप्लाई कर देते हैं फिर। ये देखें जी आ गया ऊपर। अच्छा, ये हुआ बेसिकली ये है कि ये स्टाइल जो मैंने पहले फॉर्म पे अप्लाई किया था, तो फॉर्म के नीचे मार्जिन अप्लाई हो रहा था, हमें बेसिकली मार्जिन अप्लाई करना था इस फॉर्म के बाहर। तो ये जो पूरी चीज़ है ना, ये जो आपका पूरा ब्लॉक कंटेंट है, ये बेसिकली मेन के अंदर इनक्लोज हो रहा है। मेन यहाँ पे तो आपको नज़र नहीं आ रहा, बेस में जाके देखें तो ये मेन के अंदर आपका ब्लॉक कंटेंट आ रहा है, तो मैंने इस मेन के नीचे जो है वो मार्जिन दे दिया। सो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, आप जिस तरह करते जाएंगे आपका सीएसएस पे भी हाथ बैठता जाएगा। सो अभी हमारा ये लॉगिन पेज सही चल रहा है, लॉगिन हेयर रजिस्टर है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम अपना अकाउंट रजिस्टर करते हैं। यूज़र नेम इसको हम दे देते हैं
ठीक है, ये मैं यूज़र नेम दे दिया, पासवर्ड दे देते हैं रैंडम QWER 1234। अभी देखिए पासवर्ड के इतने सारे वैलिडेटर्स आ रहे हैं। योर पासवर्ड कांट बी टू सिमिलर टू अदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये में नाम जैसा नहीं हो सकता। योर पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स। योर पासवर्ड कांट बी कॉमनली यूज पासवर्ड। योर पासवर्ड कांट बी इंटायरली न्यूमेरिक। ये वैलिडेटर्स कहाँ से आ रहे हैं आपके पासवर्ड के? पहले तो QWER 1234, ये मतलब मैं पासवर्ड रख देता हूँ। पासवर्ड कन्फर्मेशन मैं यहाँ पे दूंगा QWER 1234। ठीक है, और इसको फिर हम रजिस्टर करते हैं। सो डिड इट हैपन, रजिस्टर हुआ है? एडमिन में जाके देखना पड़ेगा। यूज़र्स नहीं रजिस्टर हुआ ड्यू टू सम रीज़न। क्यों नहीं रजिस्टर हुआ? अच्छा, ये पॉसिबली इसलिए रजिस्टर नहीं हुआ क्योंकि मैंने इनका कोई वैलिडेटर फेल कर दिया। QWER 1234 इज़ कॉमनली यूज पासवर्ड। तो या तो मेरे पास अभी ये ऑप्शन है कि मैं पासवर्ड कोई और यूज़ कर लूँ, या मेरे पास ऑप्शन है कि इसका मैं वैलिडेटर जो है ना वो मॉडिफाई कर लूँ। तो लेट्स सी वैलिडेटर कैसे मॉडिफाई होता है पासवर्ड का। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा कोर में, सेटिंग्स में, और वेयर आर द वैलिडेटर्स, पासवर्ड वैलिडेशन। हाँ, वो कह रहे हैं जो ये ऑथ जो है ना, ये जेंगो का बिल्ट इन है, इसका ये पहले से सब कुछ डिफाइन हुआ होता है। तो उसने ये 4 वैलिडेटर्स लगाए हुए हैं मेरे ऊपर। न्यूमेरिक पासवर्ड वैलिडेटर, कॉमन पासवर्ड वैलिडेटर, मिनिमम लेंथ वैलिडेटर, यूज़र एट्रीब्यूट सिमिलैरिटी वैलिडेटर। तो मैं शायद इस कॉमन पासवर्ड वैलिडेटर में मार खा रहा हूँ क्योंकि QWER इज़ अ कॉमन पासवर्ड। सो मैं इस वैलिडेटर को हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको सिखाने के लिए करूँ, अदरवाइज़ ये सारे वैलिडेटर्स होने चाहिए, बल्कि इसके अलावा भी वैलिडेटर्स होने चाहिए। फिर कस्टम वैलिडेटर्स भी डिफाइन करने का तरीका है। ठीक है, वो आप पढ़ना चाहते हैं तो उसको डिटेल में पढ़ लें। यहाँ पे दैट इज़ नॉट स्कोप के उसको डिस्कस करने बैठ जाएंगे कस्टम वैलिडेटर कैसे बनेंगे। ऑलरेडी ये वैलिडेटर्स काफ़ी होते हैं। सो वैलिडेटर्स मैंने यहाँ से अपडेट कर दिया, और अब मैं करके देखता हूँ कि मेरा होता है या नहीं होता। QWER 1234, QWER 1234 रजिस्टर, अभी भी नहीं हुआ। अच्छा जी, फिर पॉसिबली ये यूज़र एट्रीब्यूट सिमिलैरिटी वैलिडेटर तंग कर रहा होगा। इसको भी हटा देते हैं, या पॉसिबली मुझे माइग्रेशंस रन करना पड़ेंगे इसके लिए। मेक माइग्रेशंस, क्योंकि मॉडल में चेंज हो रहा है ना। या फिर पॉसिबली पेज रिफ़्रेश करना पड़ेगा क्योंकि माइग्रेशंस में तो मुझे इसमें चेंज होता हुआ कुछ नज़र नहीं आया। लेट्स रिफ़्रेश द पेज। यूज़र नेम ये डाल दिया, पासवर्ड QWER 1234, QWER 1234, स्टिल प्रॉब्लम। चलें हम थोड़ा सा कम। अच्छा, ये क्यों आ रहे हैं सारे जब योर पासवर्ड में कांट भी कॉमनली यूज, जब मैं उसको कह चुका हूँ कि मैं ये अपडेट क्यों नहीं हो रहे पासवर्ड वैलिडेटर्स। ओके, आई गॉट इट। छोटा सा मैं ब्लेंडर मार रहा था, ये मैं जाके ना गलत फाइलें मॉडिफाई कर रहा था। ये देखें जी, ये पिछले लेक्चर की सेटिंग्स फाइल कर रहा था। इसको तो मैं यहाँ से क्लोज़ करूँ, हमने इसमें जाके मॉडिफाई करना है जो मेरी करंट है। असल में वो सब की मैंने कॉपीज़ बनाई हुई हैं लेक्चर वाइज। तो यहाँ पे जाकर वेयर इज़ कोर, ओके सेटिंग्स, हाँ जी, यहाँ पे अकाउंट से ऐप डली हुई है ना, यहीं पे काम होगा। सो हाँ, कौन सा रिमूव करना था हमने, कौन सा हमें तंग कर रहा था, दैट इज़ कॉमन पासवर्ड।
मिनिमम न्यूमेरिक कॉमन पासवर्ड, ठीक है। ये लें जी, सिर्फ इसको कमेंट आउट करेंगे एंड इट शुड वर्क नाउ। QWER1234, QWER1234 रजिस्टर। ये देखें जी रजिस्टर हो गया, ठीक है। जस्ट टू कंफर्म कि रजिस्टर हुआ है ये यूज़र या नहीं हुआ, अब यहाँ पे एडमिन पे जाके देख सकते हैं, यहाँ से रिफ़्रेश करें, ये देखें जी एक यूज़र ऐड हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। पासवर्ड इसका आप कर लें, यहाँ से एंटर QWER1234। जब आप लॉगिन करेंगे तो व्हाट हैपेंड, लॉगिन पे रीडायरेक्ट क्यों नहीं हुआ? डिड इट फेल टू लॉग इन और व्हाट? लेट अस चेक। यहाँ से जब मैंने लॉगिन रिक्वेस्ट किया है तो ये अकाउंट्स लॉगिन पे गया है, और ये अकाउंट्स लॉगिन से लॉगिन व्यू पे इसको जाना चाहिए। लॉगिन व्यू पे ये बिल्कुल आया है। रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट था, ऑथेंटिकेशन फॉर्म रिक्वेस्ट पोस्ट इफ़ फॉर्म इज़ वैलिड जो कि है, लॉगिन, और उसके बाद इसको रिटर्न रीडायरेक्ट मैट्रिमनी प्रोफाइल लिस्ट पे जाना चाहिए था। अगर ये सही हुआ है सो देयर मस्ट बी सम मिस्टेक। पहले मैं देख लूँ ये यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्रिंट डिबग करने के लिए। सो एच नहीं प्रिंट हुआ, इससे बाहर करके देखते हैं। ये मैं अब प्रॉब्लम्स जो हैं आपके सामने सॉल्व इसलिए करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि कभी आप किसी प्रॉब्लम में आ जाएँ तो उसको डिबग कैसे किया जाता है। सो अब एच यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है, लेकिन फॉर्म इज़ वैलिड शायद वो वैलिडेट नहीं हो रहा, आई डोंट नो ये क्यों हो रहा है। इसको हम थोड़ा सा डिग इन करते हैं। अब कम से कम 2 पॉइंट्स पे ये लगाने का मुझे ये पता चल गया, मैंने यहाँ पे लगाया तो एच प्रिंट हुआ है, यहाँ पे लगाया तो नहीं हुआ। इसका मतलब है ये इस जगह के अंदर घुस ही नहीं रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। QWER1234 लॉगिन नहीं हो रहा, यहाँ पे आ ही नहीं रहा है ये। अच्छा पॉसिबली, अच्छा हाँ यहाँ पे ये मेरे ख्याल में ये नॉन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट होता है। यहाँ पे हमें वेरिएबल नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा, डाटा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट और डाटा करना पड़ेगा, उसके बाद ये एच पॉसिबली प्रिंट होगा। तो अभी हम लॉगिन करके देखते हैं। QWER1234 लॉगिन, ये देखें जी हो गया, रीडायरेक्ट भी हो गया, एच भी प्रिंट हो गया। इसका मतलब है ये भी हो रहा है और इस टाइम हम लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा जी, लॉगिन तो हमने कर लिया, अब लॉग आउट कैसे करेंगे? लॉग आउट का तो हमने कोई हल निकाला ही नहीं। सो हमारा सेशन लॉग्ड इन ही रहेगा जब तक हम लॉग आउट नहीं करते। अच्छा अब लॉग आउट करने की बात बाद में करेंगे। पहले मैं जो हमारा ऑब्जेक्टिव था ये देखने के लिए कि हमने परमिशन कैसे स्पेसिफाई करनी है कि ये जो ऐड प्रोफाइल वाला काम है ना ये सिर्फ लॉग्ड इन यूज़र कर सके, ठीक है। अब ये पेज तो लॉगिन के बगैर भी मैं खोल सकता था, ठीक है। अ, वो लॉग आउट करेंगे तो अभी पता चलेगा कि कैसे हम इसकी एक्सेस का हम टेस्ट ही तभी कर सकेंगे जब हम लॉग आउट और लॉग इन होके अलग अलग चेक करेंगे। सो वी नीड टू मेक लॉग आउट व्यू। अच्छा लॉग आउट व्यू अगेन जिस तरह लॉग इन और रजिस्टर सिंपल सा है उस लॉग आउट भी सिंपल सा है। डिफाइन लॉग आउट व्यू रिक्वेस्ट और सिंपल इसमें हम कर देंगे लॉग आउट रिक्वेस्ट। इसमें तो कोई यूज़र भी भेजने की ज़रूरत नहीं है, रिक्वेस्ट से उसको खुद ही पता चल जाएगा कौन सा यूज़र रिक्वेस्ट भेजा है लॉग आउट होने की। ये आपको पता होना चाहिए कि जो जेंगो का डिफ़ॉल्ट यूज़र सिस्टम है, लॉगिन सिस्टम है, दैट इज़ सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ठीक है। एक होती है टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, एक होती है सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ये दो मेजर ऑथेंटिकेशन, उसके अलावा भी कुछ और होती हैं। बट अगर हम फ़र्क करना चाहें सेशन बेस्ड और टोकन बेस्ड में, जो
टोकन बेस्ड होती है ना, वो हम APIs के लिए इस्तेमाल करेंगे। जब हम आगे REST APIs पढ़ेंगे तो उसमें इस्तेमाल करेंगे। सेशन बेस्ड ये होता है कि एक बार यूज़र लॉगिन हो गया ना, तो सर्वर साइड पे उसका ये रिक्वेस्ट वाला जो वेरिएबल है ना, इसके अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन मेंटेन हो रही होती है कि वो लॉग्ड इन यूज़र जो है उसी की रिक्वेस्ट आ रही है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट से उसको पता चल जाएगा कि कौन सा यूज़र लॉग्ड इन है। इवन कि हम यहाँ रिक्वेस्ट से डिफरेंट वेरिएबल्स भी सेव कर सकते हैं यूज़र से रिलेटेड। उसका तरीका क्या होता है, सेशंस लिख के आप आगे की वैल्यू पेयर्स डाल सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। मैं एक छोटा सा लेसन बना दूंगा इसका। और सेशंस क्या करने हैं और कुकीज़ क्या होता है। कुकीज़ और सेशंस में फ़र्क ये है कि सेशन जो है वो सर्वर साइड पर स्टोर होता है, कुकीज़ जो हैं वो क्लाइंट साइड पे ब्राउज़र के अंदर स्टोर होती हैं। ये जस्ट कुछ वैल्यूज़ हैं, जिस तरह यूज़र ने लॉगिन किया, उसने कोई अपनी लेट से आपने उसको कोई वेलकम मैसेज देना है जब वो पहली दफ़ा लॉगिन हुआ है, उसके बाद वो सेम पेज पे जाएगा तो वेलकम मैसेज अगली दफ़ा नहीं देना। तो ये चीज़ प्रोग्राम करने के लिए कि उसको वेलकम मैसेज दिया जा चुका है या नहीं दिया जा चुका है, वो आप उसके सेशन के अंदर डालेंगे कि उसका उसका सेशन डिफाइन करेगा कि उस सेशन में वेलकम मैसेज अगर दिया जा चुका है तो दोबारा नहीं डिस्प्ले होगा। इसी तरह लेट से उसने अगर कोई प्रेफर्ड लैंग्वेज चूज़ करनी है, अगर वो चूज़ कर चुका है तो वो आप लेट से कुकीज़ में डिफ़ाइन करते हैं। चीज़ दोनों एक ही हैं, कुकीज़ और सेशन तरीका भी इस्तेमाल करने का एक है। बस फ़र्क ये है कि सेशन सर्वर साइड पे होता है, कुकीज़ जो होता है क्लाइंट साइड पे होता है। तो जो आपकी ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको आप सेशंस में रखते हैं, जो लेस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको कुकीज़ में रखते हैं। इस पर मैं ज़्यादा डिटेल में फ़िलहाल बात नहीं कर रहा क्योंकि ये बहुत एडवांस चीज़ है, अमूमन ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं आपको जब तक बहुत ज़्यादा एडवांस किस्म की ऐप ना हो। सिर्फ थोड़ी सी बात करनी थी सेशंस और कुकीज़ की क्योंकि ये इस टॉपिक का हिस्सा है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम ये लॉगिन लॉग आउट कर रहे हैं तो ये सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन चल रही है। सेशन ये होता है कि एक दफ़ा लॉगिन हो चुका है तो वो लॉगिन रहेगा, और हर दफ़ा जब भी इसी ब्राउज़र से रिक्वेस्ट जाएगी तो लॉगिन कंसिडर होगा। उसे हर दफ़ा कोई पासवर्ड या हेडर में कोई टोकन नहीं भेजना पड़ेगा अपने आप को वैलिडेट करने के लिए। वो बस लॉगिन हो चुका है, जब तक वो लॉग आउट नहीं करेगा तो वो सेशन में लॉगिन रहेगा। सो लॉग आउट कैसे करना है, लॉग आउट भी हमें जो है इंपोर्ट करना है। ठीक है, लॉग आउट भी यहीं से, जहाँ से लॉगिन इंपोर्ट होता है वहीं से लॉग आउट होगा इंपोर्ट। ठीक है, और लॉग आउट होते साथ हमने एक रीडायरेक्ट कर देना है उसको कि लॉग आउट जब भी होगा तो हम उसको लॉगिन पेज पे भेज देंगे। ठीक है, रिटर्न रीडायरेक्ट अकाउंट्स लॉगिन। ठीक है, और लॉग आउट व्यू आएगा कहाँ से, कहीं भी डाल सकते हैं हम। ऐसा करते हैं, हम हेडर में डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लॉग आउट डाल देते हैं। अब इसको हम डालेंगे मैट्रिमनी ऐप के अंदर क्योंकि इस पेज में हमें लॉग आउट चाहिए, शुरू में हमें नहीं चाहिए। सो मैट्रिमनी के अंदर जाएंगे हम, टेम्पलेट्स में, इसके हेडर में जाकर हम यहाँ पे कॉल लिस्ट आइटम डालेंगे जिसका हम URL रखेंगे अकाउंट्स लॉगआउट 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 लिखा हुआ होगा और ये अकाउंट लॉगआउट का लिंक कॉल करेगा। और अकाउंट्स डॉट लॉगआउट का हमने यहाँ से पाथ भी डिफाइन करना है। सॉरी, कोर में आ गया मैं। जिस तरह लॉगिन है उस तरह लॉगआउट का हमने पार्ट डिफाइन करना है। लॉगआउट व्यू नेम लॉगआउट, आई थिंक इट शुड वर्क नाउ। देखें जी, लॉग आउट आ गया। यहाँ से हमने लॉग आउट किया तो वो लॉग आउट हो गया। अब अगर मैं डायरेक्ट उस पेज को खोलना चाहूँ तो वो पेज मेरे पास खुलेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि उस पर लॉगिन होना ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ से मैं ऐड प्रोफाइल करूँगा तो ऐड प्रोफाइल भी होगा। अब इसको लॉग करने का क्या तरीका है। अब आ रहे हैं हम लॉगिन और लॉग आउट के फंक्शंस, मतलब इसकी फंक्शनैलिटी मैनेज करना। हम चाहते हैं कि ये जो लिस्ट है ना, ये जो प्रोफाइल्स पोस्ट हुई हुई हैं, इसको हम वैसे डिस्प्ले कर दें, लेकिन ये जो कोई नई प्रोफाइल ऐड करना चाह रहा है ना, तो जैसे वो नई प्रोफाइल पे दबाए तो अगर वो लॉगिन है तो वो इस फॉर्म पे जाए, अगर वो लॉगिन नहीं है तो वो लॉगिन वाले पेज पे चला जाए। ये हम कैसे करेंगे, ये जो ऐड प्रोफाइल वाला आपका व्यू है ना, इसको आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा मैट्रिमनी ऐप के अंदर। कॉन्टेक्ट व्यू, न्यू प्रोफाइल व्यू। ठीक है, इस न्यू प्रोफाइल व्यू के ऊपर आप पाइथन का डेकोरेटर लगाएंगे। डेकोरेटर क्या होता है,
किसी भी फंक्शन से जस्ट ऊपर आप ऐड करके कोई चीज़ डिफाइन करें, उससे उससे के साथ कोई चीज़ रिलेट करें तो उसको डेकोरेटर कहा जाता है। अब पाइथन में डेकोरेटर कैसे यूज़ होंगे, इसमें बना बनाया डेकोरेटर अवेलेबल है लॉगिन के लिए, कि किसी भी चीज़ के लिए आपको लॉगिन की परमिशन अगर आप चाहते हैं कि मस्ट चाहिए तो आप उसके ऊपर डेकोरेटर लगा सकते हैं। वो डेकोरेटर कैसे लगेगा, वो डेकोरेटर पहले तो इंपोर्ट होगा जेंगो की डेकोरेटर लाइब्रेरी से, फ्रॉम जेंगो कॉन्ट्रिब ऑथेंटिकेशन। अब ये देखें, इसमें सिर्फ ये एक ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल है जिसमें सब कुछ है, जिसमें दोनों किस्म के फॉर्म्स हैं, लॉग इन लॉग आउट हैं, और आपको जितनी चीज़ें ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड चाहिए वो सारी यहाँ पे काम कर रही हैं। डेकोरेटर्स, ठीक है, इंपोर्ट लॉगिन रिक्वायर्ड, ठीक है। अब आप जिस जिस अपने व्यू के ऊपर लॉगिन रिक्वायर्ड रख देंगे ना, वो वाला व्यू खुलेगा ही नहीं जब तक आप लॉगिन नहीं होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐड करके लॉगिन रिक्वायर्ड लिख दें, तो ये जो न्यू प्रोफाइल व्यू है ये लॉगिन हुए बगैर नहीं खुलेगा। लेट्स ट्राई दिस आउट। ये देखें जी, जैसे ही मैंने ऐड प्रोफाइल पे क्लिक किया मुझे लॉगिन पेज पे ले गया। अब अगर मैं लॉगिन करके आऊँगा यहाँ से, अब ऐड प्रोफाइल करूँगा तो इट विल सेंड मी टू द फॉर्म। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अच्छा, अब ये चीज़ देखें कि ये ऑटोमेटिकली वो मुझे लॉगिन पेज पे लेके गया है, डिस्पाइट कि मैंने कुछ ऐसी चीज़ तो डिफ़ाइन ही नहीं की कि वो मुझे लॉगिन पेज पे लेके जाए अगर मैं लॉगिन नहीं हुआ हुआ। तो ये जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है ये क्यों हो रहा है, यहाँ भी मैंने कहीं पर डिफ़ाइन नहीं किया हुआ कि मैं ऐड प्रोफाइल पे जाऊँगा तो वो लॉगिन करेगा। बात ये है कि एक डिफ़ॉल्ट लॉगिन रीडायरेक्ट डिफ़ाइन हुआ हुआ होता है कि कहीं पे अगर आप गलती करते हैं ना, मतलब कहीं पे कोई गलत लिंक क्लिक होता है ना, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको लॉगिन पेज पे भेजेगा। और जिस टाइम आप लॉगिन करते हैं उस टाइम उसने किस लिंक पे रिडायरेक्ट करना है ये भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि सेटिंग्स डॉट पाई में जाकर आपने दो वेरिएबल्स डिफ़ाइन करने हैं अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं। अदरवाइज़ ये डिफ़ॉल्ट लॉगिन रीडायरेक्ट जो है वो आपका सिंपल जब भी आप लॉगिन करेंगे ना तो वो जो आपने डिफ़ाइन किया होगा वो वाला होगा जो यहाँ से आपने व्यू में डिफ़ाइन कर दिया है। और अगर आप लॉग आउट करेंगे तो आपको लॉगिन यूआरएल पे, अब लेट्स से मैं लॉगिन यूआरएल का यहाँ पे दो दो वेरिएबल होते हैं, एक लॉगिन लॉगिन यूआरएल होता है, ठीक है, और लॉगिन रीडायरेक्ट यूआरएल होता है। उसको फ़िलहाल हम यूज़ नहीं कर रहे, तो लॉगिन यूआरएल की बात करते हैं। ये हमारा अकाउंट्स लॉगिन ये है, लेकिन ये भी हमें डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जेंगो को खुद पता है कि लॉगिन पेज कौन सा है। हाँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ को हम ओवरराइड कर सकते हैं। हम कह दें कि वो रजिस्टर पेज पे हमें ले जाए अगर लॉगिन नहीं है, तो ये हमारा जो लॉगिन यूआरएल है हमें इधर ले जाए। तो इसको देखते हैं हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये देखें जी, ऐड प्रोफाइल चलेंगे तो इस तरह आया। ओके, नाउ आई डू लॉग आउट। अब मैं बगैर लॉगिन किए घुसूँगा इसके अंदर और ऐड प्रोफाइल करूँगा और ये मुझे रजिस्टर पेज पे ले गया। ये देखें जी, क्योंकि मैंने यहाँ पे लॉगिन की डिफ़ॉल्ट यूआरएल ये डिफ़ाइन कर दी थी। तो लॉगिन डिफ़ॉल्ट यूआरएल आपकी लॉगिन होनी चाहिए। अगर आप इसको नहीं भी लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन ही होगी। तो जस्ट आप एक्सप्लिसिटली इसको डिफ़ाइन कर लें तो अच्छा है, आपकी ऐप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, कंसिस्टेंट रहती है। हो सकता है आपने डिफरेंट किस्म के लॉगिन पेजेस डिफ़ाइन किए हों तो आपकी ऐप ज़्यादा बड़ी हो, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जहाँ पे आपका कोई एक्शन फेल होगा ना, जहाँ पे लॉगिन रिक्वायर्ड होगा लिखा हुआ होगा किसी व्यू पे और आप लॉगिन नहीं होंगे, तो उसने आपको किस यूआरएल पे फेंकना है वो यहाँ पर डिफ़ाइन होगी। उसके अलावा आपकी जो लॉगिन रीडायरेक्ट यूआरएल है वो ये है कि आप लॉगिन होंगे तो कहाँ जाएंगे, ठीक है, वो आप यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं कोई भी लॉगिन हो के। मैं कहता हूँ लॉगिन होकर रजिस्टर वाले पेज पे चला जाए, लेकिन ऐसा मैं करना नहीं चाह रहा। वो लॉगिन व्यू के अंदर हमने डिफ़ाइन किया हुआ है कि लॉगिन होके कहाँ जाएगा। फ़िलहाल ये यहीं तक काफ़ी है ये चीज़। और व्हाट एल्स, लॉग आउट, ठीक है। सो दैट्स प्रीटी मच इट इस लेसन के लिए। इसमें ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल में और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब फॉर एग्जांपल आप यूज़र मॉडल को मॉडिफाई करना चाहते हैं, आप उसमें कुछ और एट्रीब्यूट्स उसकी प्रोफाइल्स में डालना चाहते हैं, तो उसको एक्सटेंड कैसे किया जाता है वो हम आगे मौका मिला तो उसको समझ लेंगे। फ़िलहाल एक
एप्लीकेशन को कम्प्लीटली लॉग इन लॉग आउट रजिस्टर पासवर्ड रीसेट एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो फ़िलहाल मैंने नहीं की, लेकिन वो कर लें तो बेहतर है। बाकी अगर यहाँ पे आपने ईमेल डिस्प्ले करनी है, वो कैसे करनी है, ये चीज़ें आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसमें कस्टमाइजेशन तो फिर हर किस्म की हो सकती है, हर किस्म की कस्टमाइजेशन में फिर इतना इन्फिनिट किस्म का टाइम लग जाएगा कि ये लेसन ख़त्म नहीं हो सकेगा। ऑथेंटिकेशन बहुत बड़ा मॉड्यूल है, तो आपको बेसिक इसका नो हाउ देने के लिए ये सारी चीज़ें मैंने पूरी साइकिल आपके लिए कर दी है, जिसमें रजिस्टर हो रहा है, लॉगिन हो रहा है और लॉग आउट हो रहा है, और परमिशंस कंट्रोल हो रही हैं कि लॉग्ड इन यूज़र क्या कर सकता है और लॉग्ड आउट यूज़र क्या कर सकता है। बाकी उसको बहुत डिटेल में मैनेज करना, ये आप जब प्रोजेक्ट्स करेंगे तो आप खुद एक्सप्लोर कर लेंगे। आई होप कि समझ आया होगा आपको ये पूरा लेक्चर। अगले लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।